हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आप लोग का ये 10 से 12 मिनट का सीरीज चलता है, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन। तो आप इस रिवीजन के लिए काफी जो है रामबान होने वाला है ये। तो आप लोग अपना 12-13 मिनट समय निकालिए अपने लिए, ठीक है। और ये प्रतिदिन हमारा जो है 3 बजे शाम में अपलोड होता है वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, आज की पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और आज हमारा जो है 12वां सीरीज है, ठीक है। तो 12वां सीरीज अर्थात 12×50 = 600 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, 600 तक। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? और सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है? तो जो औसत दूरी होती है 3,84,365, 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा की बात करते हैं हम लोग, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। महिला का नाम बताना है जो आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनी थी। तो उसका नाम है आपको लक्ष्मी सहगल। क्या नाम है? लक्ष्मी सहगल, ठीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1943 में हुआ था। और इसका स्थापनाकर्ता जो थे कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन बाद में जाकर के जो है सुभाष चंद्र बोस इसका कमान संभालते हैं सिंगापुर में, ठीक है, जर्मनी के सिंगापुर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो आधारित है वह है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम प्रथम की बात करते हैं तो 1951 से लेकर के 56 तक चला था। द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66, फिर 66 से 69 जो है 3 वर्ष अवकाश चला, फिर जो है 69 से 74 चला, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पंचवर्षीय हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। कौन? तो प्रथम। और द्वितीय पीसी महालनोबिस। द्वितीय की बात करते हैं तो पीसी महालनोबिस, महालनोबिस हो जाएगा, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो ये आपको नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, कह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? तो CO2 की मात्रा पूछ रहा है, तो 0.03% है। कितना है? 0.03% है, ठीक है। आर्गन अगर आपसे पूछे कि आर्गन कितना है तो 0.93% है, ठीक है, 0.93% है। और ऑक्सीजन कितना? 21%, नाइट्रोजन 78% है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के लिए जो है हाइड्रोजनीकरण विधि का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग करके, ठीक है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो है, उत्प्रेरक अगर पूछेगा कि उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो निकेल का। किसका प्रयोग करते हैं? तो निकेल का प्रयोग करते हैं। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? इंद्रावती, इंद्रावती की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ बाघ रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला चले, अगला क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक जो है वो किरण देसाई है। कौन है? तो किरण देसाई। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई है, ठीक है। नेमसेक, नेमसेक जो उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया था? नेमसेक, तो ये लिखा गया था झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 ईस्वी में। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से है? तो भारत में कोयला सबसे ज्यादा जो होता है छत्तीसगढ़ में होता है। और दूसरा नंबर में कौन है? झारखंड है। लेकिन सबसे ज्यादा भंडारण अगर देखा जाए तो भंडारण में जो है कौन हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा आपको कौन? तो झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर के मैंने बताया था जब सोल्डरिंग करते हैं तो टिस है ना, तो टीन और शीशा, टीन और शीशा हो जाएगा। तो टीन और शीशा, यहाँ शीशा सुधार लीजिए, टीन और क्या हो जाएगा? तो शीशा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मटर का मानस रोग, मटर में कौन सा रोग होता है? मानस रोग होता है। किसकी कमी से होता है?
तो ये होता है आपको मैग्नीज की कमी से। मटर में मानस रोग किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। आपको पता है कि ग्रेगन जोहान मेंडल के द्वारा जो है मटर पौधा को 7 लक्षण का प्रयोग किया गया था। कितने लक्षण? 7 लक्षण का प्रयोग किया गया था। उनको क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन करें, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा को सुनिश्चित करना है। क्या है? तो सुनिश्चित करना है। तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो तारपीन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो तेल है चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। कैसे निकालिएगा? तो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो 2016 में, नवंबर 2016 में किया गया था। हर घर बिजली योजना की शुरुआत नवंबर 2016 में। और आपको लोक शिकायत निवारण कोषांग का भी बिहार में जो शुरुआत किया गया था 2016 में ही किया गया था। दूध एक उदाहरण है। तो दूध क्या है? एक पायस है ना? दूध किसका उदाहरण है? एक पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, रौलट टेट के संबंध में किसने कहा था कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला ही व्यवस्था है? तो ये कहा था आपको महात्मा गांधी ने। रौलट टेट की बात करते हैं, ये 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। ठीक है, और इसके तहत जो है शक के आधार पर जो है किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था और इसके विरुद्ध ना कोई वकील ना कोई दलील होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको काला कानून भी कहते हैं लोग। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो सिकंदर लोदी ने बिहार का जो अभियान किया था वो 1504 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1504 ईस्वी में किया था। गज सिकंदरी जो है सिकंदर लोदी का ही देन है। गज सिकंदरी जो नापने वाला जो पैमाना होता था, गज सिकंदरी। ओके, अगला क्वेश्चन, सिकंदर की बात करते हैं तो इसमें जो है आगरा शहर को बसाया था 1504 ईस्वी में और 1506 में उसकी राजधानी भी बनाया था। अगला क्वेश्चन, 57 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना की अगर हम बात करते हैं तो पीर अली। पीर अली जो है पुस्तक विक्रेता था। इसके नाम पर पटना में एक पार्क भी है, पीर अली पार्क, है ना? शहीद पीर अली पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट कहते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के पंपास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो स्थापना है वो आपको 1929 में हुआ था। कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना और एनएम जोशी ने किया था। किसने किया था? एनएम जोशी, है ना? एनएम जोशी, एनएम जोशी के द्वारा जो है ये किया गया था, एनएम जोशी के द्वारा। ठीक है, रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो रजनामा की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। और रजनामा की बात करते हैं तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। किसका है? तो महाभारत का। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो इसकी जो परीक्षक का जो कार्यकाल होता है भारत के 6 वर्ष या तो फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद 148 से वर्णित है। कितने? 148 में वर्णित है। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको सतपुड़ा का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुड़ा का। किसका? सतपुड़ा का। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित किया था? तो बोकारो, है ना? बोकारो जो हुआ था रूस के मदद से। किसके मदद से? और राउरकेला अगर पूछेगा तो जर्मनी, राउरकेला जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, दुर्गापुर आपको ब्रिटेन हो जाएगा। दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या किस पुस्तक में किया था? तो ये जो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। इसका प्रकाशन की बात करते हैं तो 1901 ईस्वी में हुआ था। 1901 ईस्वी में। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो ये जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। और इसमें दंड जो दिया जाता है अधिनियम 1955 के तहत, अधिनियम 1955 के तहत। शाहनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो फिरदौसी के द्वारा। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है। ठीक है,
अगला, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो नील आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको बंगाल में चला था, है ना। नील की खेती के लिए विरुद्ध में बंगाल में चला था। हालांकि नील पर सत्याग्रह अपना बिहार में भी हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, लेकिन यहाँ बंगाल वाला पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के जोड़ने वाली सीमा रेखा को 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। ये हो जाएगा किसका किसका? तो यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा का हो जाएगा। ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान, भारत प्लस पाक हो जाएगा, ठीक है, और भारत प्लस पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सेना का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया था, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इन्होंने जो है कमान संभाल लिया था सिंगापुर में, जर्मनी के सिंगापुर में 1943 ईस्वी में। जनगणना 11 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ तो ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस का जो मिश्रण है वह CO प्लस N2 है। क्या है? तो CO प्लस N2 है, ये प्रोड्यूसर गैस हो गया, है ना, यहाँ पर है। और CO प्लस H2 अगर देखा जाए तो ये जल गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल गैस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई। किस पर? तो 180 डिग्री देशांतर पर। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो हाइपोकैलेमिया की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम की कमी से। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग मतलब PCS का जो किया गया है वो अनुच्छेद 315 में किया गया है। और अखिल भारतीय का जो अखिल भारतीय में तीनों आता है, IFS, IPS, IAS, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रचलन किया गया है वो 312 में किया गया है। और 315 में जो है आपको राज्य लोक सेवा भी और UPSC का भी जो है इसमें आयोग का प्रावधान किया गया है। UPSC की जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1926 को, और बिहार BPSC का स्थापना अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। ईरान की तेल की राजधानी कहाँ है? ऐसे ईरान की राजधानी तो तेहरान है, लेकिन इसकी तेल की राजधानी पूछ रहा है तो आबादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आबादान। पेनिसिलियन उदाहरण है, देखिए पेनिसिलियन से ही पेनिसिलिन बना है। पेनिसिलिन क्या हमारे विश्व के सबसे प्रथम जो है एंटीबायोटिक दवा है, जो किससे निकाला जाता था? कवक से। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा बताइए कमेंट करके। तो ये कवक है ना, पेनिसिलियन उदाहरण किसका? तो कवक का। इसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, पहले 8वीं अनुसूची था, फिर 9 जुटा, 10 जुटा और 11 जुटा, फिर 12 जुटा, टोटल 12 है। तो 11वीं में जो है 29 विषय है। टोटल कितना विषय है? 29 विषय है। उसमें से ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन नहीं है, ठीक है। दूरबीन की खोजकर्ता कौन है? तो दूरबीन की खोजकर्ता की बात करते हैं तो इसका खोजकर्ता है हैंज लीपर। ऐसे है। दूरबीन की खोजकर्ता में सहयोग जो है गैलीलियो को भी जाता है, ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो गन्ना की बात करते हैं तो ये प्रजनन जो है कोयम्बटूर में है। वैसे गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक, तो अस्थायी चुंबक में जो है डायनेमो हो गया, है ना, घंटी हो गया, ये सब में जो है अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त। किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए पहला जो जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और द्वितीय जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता, पहला का अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था और दूसरा का किया था देवर्षि क्षमा श्रवण। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये हो गया आपको असम नहीं, त्रिपुरा हो गया है, ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। और भंडारण में अगर देखा जाए तो भंडारण में क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, भंडारण में असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाहुल प्रणाली, राहुल नहीं पाहुल, ठीक है। तो पाहुल प्रणाली जो है ये किसकी शुरुआत है, तो ये गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, ठीक है, 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में। इन्हीं के द्वारा जो है पाहुल प्रणाली की शुरुआत। लाइपेज परिवर्तित करता है, तो लाइपेज की अगर हम बात करते हैं तो एमल्सी बसाओं को गिल्सिरीन में, किसमें, एमल्सी बसाओं को गिल्सिरीन में बदलती है। जंतर मंतर बनवाया था किसने, तो जंतर मंतर की बात करते हैं तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था, जंतर मंतर, जंतर मंतर। तो ये था हमारा फटाफट 50 क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, ठीक है, लिख के नहीं बल्कि मौखिक। तो आपको अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और 3 बजे हमारा प्रतिदिन अपलोड हो जाता है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।